तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोमणि तिवारी और आज मैं यहां पर मौजूद हूं एक स्पेशल काम के लिए। आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। हमारे साथ हैं मेरे सीनियर एडवाइज़र, मेरे बहुत ही प्रिय मित्र, मेरे बड़े भाई, होने वाले एडवोकेट और बड़े पत्रकार अमित सेन गुप्ता जी। अमित सेन गुप्ता जी, आपका मैं सबसे पहले यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक आम लोग, कोई भी आम व्यक्ति है, ठीक है, वो आरटीआई लगाना चाहता है तो कैसे लगाए वो आखिर? क्योंकि लोगों को आमतौर पर कुछ भी पता नहीं होता आरटीआई के बारे में। तो एक आदमी जिसको आरटीआई के बारे में शून्य जानकारी है, उसको आरटीआई के बारे में जानने के लिए शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले हमको जानना है कि वो आरटीआई किस संबंध में लगाना चाहता है, कि क्वेश्चन क्या होने चाहिए। अगर वो निर्माण कानून में लगाना चाहता है या किसी भी जानकारी लेना चाहता है तो उसको पहले जानना चाहिए कि वो कैसा उस चीज़ों के लिए क्वेश्चन बनाए। उसके बाद फिर प्रोसेस रहता है कि इसमें पत्र कैसे बनाया जाएगा, इसमें निर्धारित शुल्क क्या होगा और संबंधित विभाग क्या होगा, ये प्रोसेस रहता है। अब जैसे शुरू में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर लोग विभाग नहीं समझ पाते हैं कि किस विभाग पर आरटीआई लगाना है, इसका लोक सूचना अधिकारी कौन है और हमारा आवेदन किस कार्यालय में लगेगा। इससे लोग थोड़ा सा हताश हो जाते हैं और वहाँ से ही उनकी जो जिज्ञासा रहती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि मेरे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि लोक सूचना अधिकारी कौन है या किस विभाग में लगाना है, ये तो फिर भी सेकेंडरी मैटर है। पहला हुआ तो ये बना हुआ है कि भाई आरटीआई लगाने के लिए पैसे लगते हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो कितने लगते हैं, क्या अमाउंट होता है और उसको किस किस तरीके से दिया जा सकता है? देखिए, आरटीआई लगाने के लिए कोई ज़्यादा शुल्क है नहीं, सामान 10 रुपये है। आप उसको पोस्टल ऑर्डर, स्टाम्प या पर्ची कटा सकते हैं, यही शुल्क रहते हैं। इससे अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं रहता है। फिर अपील में जाएंगे तो उसका 50 रुपये फर्स्ट अपील, सेकंड अपील में जाएंगे तो 100 रुपये, इतना ही बस शुल्क है। कुल मिला जुला के अगर कोई व्यक्ति आरटीआई लगाना चाहता है, अगर उसके पास 100-150 रुपये है तो वो एक सफल आरटीआई लगा सकता है, अपील भी लड़ सकता है। उसमें आरटीआई लगाने का शुल्क हमारे विशेषज्ञ ने जैसा कि बताया करीब 10 रुपये के आसपास होता है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए व्यक्ति को अब तो क्लियर हो गया कि 10 रुपये लगता है आरटीआई लगाने का शुल्क, ठीक है। तो अब अगर उस व्यक्ति को आरटीआई लगाना है तो वो, मतलब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है, दोनों की विधि तो लगभग सिमिलर होती होगी। कोई इसमें विधि चेंज नहीं है। ये पूरे मूल भारत में सेम जो धारा बना हुआ है वो सभी आरटीआई जो सन 2005 की धारा है उसी के अनुसार पूरे भारत में लागू है। आप कहीं भी लगाइए, सेम वही है। अच्छा, पहले तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि हम या तो उसको पोस्टल ऑर्डर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या किसी और तरीके से, या तो पर्ची कटा सकते हैं। ये पर्ची कैसे कटती है, ये कहाँ कहाँ कटती है और मतलब क्या तरीका होता है इसका? क्या ये आसान है कि ये और थोड़ा मुश्किल है? देखिए, कई सारे विभागों में पर्ची दिया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जैसे स्क्रीन में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जैसे ग्राम पंचायत नगर परिषद का है, तो इसमें जो पर्ची है मैंने जैसे कटाया है कि 10 रुपये का कटाया, प्रथम अपील के लिए 50 रुपये का कटाया। तो ये नगर पंचायतों में पर्ची आप कटवा सकते हैं, कई ग्राम पंचायतों में पर्ची कट जाते हैं। कई सारे विभाग में जो हम शुल्क देते हैं, जो फाइन देते हैं, उसी में आरटीआई का पर्ची कटा सकते हैं। अगर आपके पास पर्ची भी नहीं कट रहा है तो आप कोर्ट से एक स्टाम्प में 10 रुपये की कर सकते हैं। और वहाँ भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो अभी इसके लिए ई स्टाम्प भी हो चुका है भारत में। आप ई स्टाम्प के लिए किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, 10 रुपये का स्टाम्प मैंने आप ई स्टाम्प भी कटवा दीजिए, ऑनलाइन दुकान से भी ये आपको मिल जाता है। चलिए, स्टाम्प के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया कि आरटीआई लगाने के लिए 10 रुपये का खर्चा आता है। उसमें करीब मान लीजिए 10 रुपये का स्टाम्प लगता है, या किसी भी प्रकार से आप 10 रुपये का पेमेंट करके एक आरटीआई लगा सकते हैं। तो अब मेरे दर्शकों को ये बताइए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक आरटीआई लगानी है, तो उसको लिखने का क्या फॉर्मेट होता है? क्या कोई विशेष तरीका होता है इसको लिखने का, या कोई आम बोलचाल की, जैसे हम मैसेज लिखते हैं किसी अपने मित्र को या किसी भी विभाग को तो आमतौर पर मैसेज नहीं लिखते हैं, पर किसी मित्र को लिखते हैं, तो मतलब कैसे लिखें उसको?
देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी कोई लेंदी प्रक्रिया नहीं है कि बहुत जटिल है कि आप इसमें फंस जाएंगे। बहुत आसान सा है। मार्केट में भी इसके फॉर्म उपलब्ध हैं और एक हमारे तरह से भी प्रारूप बनाया जाता है जो बहुत ही आसान है, वो सरल भाषा में रहते हैं और उसमें कई सारे ऐसे नियम भी है कि जैसे संबंधित व्यक्ति उसका कार्यालय ना जानता हो, उस कार्यालय तक पहुंचाने के लिए भी जो नियम है उस फॉर्म में हमने इंक्लूड कर दिया है। अब उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी जो हमने फॉर्म बनाया है। अच्छा, मतलब हमारे विशेषज्ञ ये बात बता रहे हैं कि अगर आपको किसी जगह पर किसी विभाग में कोई भी किसी भी प्रकार की आरटीआई डालनी है तो आपको कुछ विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक फॉर्मेट तैयार किया है इसके लिए। तो मैं अपने दर्शकों को वो फॉर्मेट दिखा दूंगा कुछ वक्त से। अभी हम लोग ये स्क्रीन पर लगा देंगे जिससे आप देख सके, या हम लोग डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दोनों जगहों पर अप्रॉक्सीमेटली वो रील जो है या वो जो भी है डॉक्यूमेंट उसको हम लोग शेयर कर देंगे। तो आप मुझे ये बताइए, चलिए अब हमें ये पता चल गया कि 10 रुपये का शुल्क लगता है या अपने को एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम लोग कुछ भी लिख के एक आरटीआई लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें विभाग के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या आपने जैसे अभी हमें बताया कि अगर विभाग का पता नहीं है तो भी वो आरटीआई जो है वो सामने वाले विभाग में जहाँ लगना चाहिए उसको वो फॉरवर्ड हो जा सकता है। तो इसको हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं? मतलब अब घर में रखे रहेंगे तब तो नहीं होगा कहीं पे किसी विभाग में फॉरवर्ड। तो किसको ले जाकर दे दें जो सबसे आसान भी पड़ेगा और उसके बाद हमारी आरटीआई सही जगह पर पहुँच भी जाएगी? देखिए, ये ज़्यादातर लोगों का यही समस्या होता है कि जैसे स्कूल विभाग हो गया, आपका फॉरेस्ट हो गया, आपका रेवेन्यू विभाग हो गया, खनिज विभाग हो गया, तमाम ऐसे कई सारे महिला बाल विकास आयोग हो गया। अब इन सभी विभागों में मूल रूप से लोगों को पता नहीं रहता है कि इसका लोक सूचना अधिकारी कौन होगा, कार्यालय कैसे जाना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा इसको सोचिए मत, सरल है। आप उसमें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, जिस ज़िले से हैं उस ज़िले का नाम डाल दीजिए, जो स्टेट है वो स्टेट का नाम डाल दीजिए, और एक धारा जो विशेष तौर पर हमने अपने इस फॉर्म पे मेंशन किया है वो धारा है 6(3) का। ये 6(3) का धारा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें हमको बताया गया है कि संबंधित विभाग को आप दे दीजिए कलेक्टर कार्यालय में, वो 5 दिन के अंदर, 5 कार्य दिन के अंदर संबंधित विभाग को वो पत्र भेज देगा। उसकी मूल प्रति भी आपको भेज दिया जाएगा कि ये आपका पत्र संबंधित विभाग को भेज दिया गया है और आपको सूचना मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा, हमने बातचीत की हमारे सीनियर पत्रकार अमित सेन गुप्ता जी से। इनसे जाना कि आरटीआई कैसे लगाई जाती है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, कितना उसका शुल्क लगता है और क्या क्या तरीके होते हैं। तो ऐसी ही और जानकारियों को लेकर हमारे सीनियर पत्रकार अमित सेन गुप्ता जी आपके बीच में आते रहेंगे। मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन इस बात का आश्वासन जरूर दे रहा हूँ आपको कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं अमित सेन गुप्ता जी, ये आपके बीच में आते रहेंगे और आपको आरटीआई से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। आरटीआई की जानकारी जब पूरी तरीके से आप लोगों तक पहुंच जाएगी, आपने प्रत्येक हमारी वीडियो देख चुकी होगी, तो उसके बाद हमारे साथी आपको कानून से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह भी देंगे। तो इन सलाहों को पाते रहने के लिए और इन जानकारियों को अपने दिमाग में सेव करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और चाहें तो अपने सगे संबंधियों को, जो आपके शुभचिंतक हैं, जिनके आप शुभचिंतक हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम एक नई मुहिम शुरू करने वाले हैं। बहुत से लोगों को अपने आसपास के विभागों के बारे में घोटालों की जानकारियां जरूर हो जाती हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते क्योंकि उनको आरटीआई लगानी नहीं आती। तो हमारे साथी आपको ये सिखाने वाले हैं कि आरटीआई कैसे लगाई जाती है। तो इन जानकारियों को पाते रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।